नमस्कार मित्रों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड ये सेंटर ही है एंड ऑटोनॉमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप सभी लोग टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जानते हैं, क्योंकि टीएमसी एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जो पूरी गवर्नमेंट की तरह और उससे भी अच्छी फैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉइज़ को देती है। तो टाटा मेमोरियल सेंटर के ऑल इंडिया में बहुत सारे सेंटर और हॉस्पिटल हैं। यह जो वैकेंसी पोजीशन है, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, 2024 के लिए है और ये 5 दिसंबर 2024 को ये पब्लिश किया गया है। और ये जो है वैकेंसी है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के लिए ये निकाला गया है। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। आइए नर्सिंग से भी रिलेटेड कुछ अच्छे पोस्ट निकाले गए हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 6 पे देख सकते हैं नर्स सी। इसमें एक यूआर के लिए पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल 5 पोस्ट है। तो इसका जो आपका पेमेंट है, यह जो लेवल 9 है, मीन्स 7 सीपीसी के तहत लेवल 9, जिसका बेसिक है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 5400। जो ग्रेड पे सिस्टम था उसमें 5400 रुपये। और आपका पे मैट्रिक्स में जो बेसिक रहेगा वो 53,100 रुपये रहेगा लेवल 9 में, सेल 1 प्लस अलाउंसेज एप्लीकेबल। इसके साथ अलाउंसेज रहेंगे, डीए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया और हाउस रेंट अलाउंस हो गया। इस तरह के तमाम प्रकार के डीए रहते हैं, वो मिलेगा। कुल मिला के अगर आप लेवल 9 में ज्वाइन करते हैं तो आपका 1 लाख रुपए से अधिक सैलरी वर्तमान समय पे मिलेगा। इसका अगर जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, उसका कट ऑफ डेट है 3/1/2025। 3 जनवरी 2025 को आपका 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जो कैटेगरी है उनको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, जो एज रिलैक्सेशन रहता है वो उनको मिलेगा। इसके लिए आइए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका जीएनएम होना चाहिए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, प्लस डिप्लोमा इन उनको प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विथ मिनिमम 12 ईयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। तो आपका जीएनएम होना चाहिए, प्लस ऑन्कोलॉजी में आपका ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा 12 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल में, या आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और 12 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड के हॉस्पिटल में। अब हम क्लियर आप लोगों को कर देते हैं, अगर आप जीएनएम की हैं तो आपको ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा एक्स्ट्रा चाहिए, प्लस 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल में क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अगर आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आपको किसी प्रकार के डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड के हॉस्पिटल में कम से कम। क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, जो अप्रूव्ड हो आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी शैल आल्सो बी कंसिडर। अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हैं उसके पहले भी आपका अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कुछ तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। शैल बी एलिजिबल, तो आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो भी अप्लीकेबल है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीटेड। आपका हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होना चाहिए। प्रेफरेंसेस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। ऐसे कैंडिडेट जिनको नर्सिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, प्रशासनिक अनुभव है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आपने कोई पाठ्यक्रम किया है, ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। ये हो गया आपका नर्स सी के लिए। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, अच्छी सैलरी है, एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अब आइए हम दूसरा जो ये लेवल 7 पे, सीरियल नंबर 7 पे है, वो नर्स बी का है। इसमें एक यूआर के लिए, एक एसटी के लिए, टोटल 2 पोस्ट है। इसका पे लेवल है 8 में, प्री रिवाइज पेमेंट 2। इसका भी वही पे बैंड है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4800। दोनों का ग्रेड पे में अंतर है, एक 4800 है, एक 5400 है। आपका इसमें बेसिक रहेगा 47,600, 47,600 लेवल 11 में, सेल 1 प्लस अलाउंसेज एप्लीकेबल। जो अलाउंस हमने उनके लिए बताया वही अलाउंसेज आपको मिलेंगे।
आपका 3 जनवरी 2025 को अपर एज लिमिट जो होना चाहिए वो 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विद मिनिमम 6 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100-bedded हॉस्पिटल। इसके लिए क्या है कि वही क्राइटेरिया है, आपका जीएनएम होना चाहिए प्लस ऑन्कोलॉजी में ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए प्लस आपका 100 बेड के हॉस्पिटल में 6 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए प्लस 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों में से, तीनों में से कुछ भी हो, आप जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, उसके साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, क्वालिफिकेशन वही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी सेल आल्सो बी कंसिडर, अगर पोस्ट बेसिक बीएससी के पहले आपके पास अनुभव है क्लिनिकल का वो कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड, कैंडिडेट आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस का कंप्लीट होना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगा जिनके पास प्रशासनिक अनुभव हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स हो या ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस हो। तो वही क्राइटेरिया सब कुछ वही है, आपका एक्सपीरियंस इसमें कम है। आइए नेक्स्ट जो वैकेंसी है सीरियल नंबर 8 पे नर्स ए का, उसमें केवल एक पोस्ट है जो ईडब्ल्यूएस के लिए, इसका पे लेवल 7 है, मीन्स स्टाफ नर्स की ये पोस्ट है। प्री रिवाइज पेमेंट 2 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 रुपये। आपका पे मैट्रिक्स में आपका आएगा 44,900, लेवल 7 सेल 1 प्लस अलाउंसेज अप्लीकेबल, वही अलाउंसेज जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। 1 जनवरी 2025 को आपका मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए प्लस आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा। अब आइए इसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हम देखते हैं। इसमें भी जीएनएम चाहिए प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में, या आपके पास बेसिक या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसके साथ 50 बेड के हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो तीनों में से जो कुछ है आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है अगर आपका जो डिग्री है उसके पहले है वो भी कंसिडर किया जाएगा। आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन होना चाहिए और उन कैंडिडेट्स हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन टीएमसी, जो नर्सिंग ऑन्कोलॉजी में टीएमसी से डिप्लोमा किए हैं एंड सर्व द इंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज बाई 5 years। और अपना जो बॉन्ड पीरियड होता है, बॉन्ड पीरियड पूरा सर्विस दिए हैं वहाँ पे, उनको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये 3 पोस्ट थे साथियों, काफ़ी बेहतरीन पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे हैं। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट मेल हो फीमेल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इतने ही थे आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ कंडीशंस दिए हैं जो जनरली रहते हैं, मैं बता देता हूँ। इंडियन सिटीजन्स, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिसको ओसीआई बोलते हैं, कार्ड होल्डर्स एंड फॉरेन नेशनल्स हु फुलफिल द कंडीशंस ऑफ क्वालिफिकेशन। ये देखिए ये भारतीय नागरिकों के लिए है और जो विदेशी प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनके लिए है जो कार्ड होल्डर हैं, और फॉरेन नेशनल्स के लिए भी है जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। द पॉइंट विल बी सब्जेक्ट टू नेसेसरी क्लियरेंस अप्रूवल एज अप्लीकेबल। लेकिन आपका अपॉइंटमेंट तभी होगा जब अगर फॉरेन वाले हैं तो उनको क्लियरेंस मिलना चाहिए। कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस। तो आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा चाहे इंस्टीट्यूट का चाहे इंडिविजुअल, उसके बिहाफ पर आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। लास्ट डेट जो आपका एप्लीकेशन का है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 3 जनवरी 2025 को शाम को 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप लोगों को अप्लाई करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है उसको अपलोड करने हैं। आप लोग जो अप्लाई करेंगे उसके बाद आप लोगों का स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग करने के बाद आप लोगों को इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट जो भी होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। अगर ऑनलाइन माध्यम से या नॉन ऑनलाइन माध्यम से इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन है या आप ऑफलाइन भरें तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये था, बाकी बहुत सारे टर्म्स कंडीशन हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिलीविंग सर्टिफिकेट, एसएससी सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट फाइनल एग्जाम का होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए, करेंट एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए। करेंट एम्प्लॉयमेंट में आपका अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट पे स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड, एनओसी ये होना चाहिए।
कास्ट सर्टिफिकेट के लिए इसमें दिया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए वैलिड फॉर्म होना चाहिए सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी होना चाहिए। इस प्रकार से अगर जो लोग कहीं सर्विस कर रहे हैं तो उनको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है एनओसी के माध्यम से। उसके अलावा कुछ नॉर्मल टर्म्स कंडीशन दी हैं, एक दो और है। जो आपका एज है वह 3 जनवरी 2025 कट ऑफ डेट है, उसी के माध्यम से आपका काउंट होगा। यहाँ पे एज लिमिट है SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWBD के लिए 10 साल का है, एडिशनल 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC। अगर PWBD के साथ अगर आप SC ST OBC में हैं तो 5 ईयर्स आपको एक्स्ट्रा प्लस OBC के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके अलावा एप्लीकेशन जो फीस की बात करें वो 300 रुपये है, जो आप यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। SC ST फीमेल कैंडिडेट पर्सनस, PWBD कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं फॉर सिविल पोस्ट आफ्टर सर्विंग एनी रैंक। एक्स सर्विसमैन के लिए है कि वो फर्स्ट टाइम अगर सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने सेवा के पश्चात तो उनको एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना है। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई नहीं है, एक बार फ़ी पे करने के बाद किसी भी कीमत पर उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से बेनिफिट्स में आप लोगों को अलाउंसेस मिलेगा। अलाउंसेस में क्या है कि DA मिलेगा आपको, DLS अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इस प्रकार के जो भी है वो आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी आपका ये है, बेनिफिट आपको मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, एकोमोडेशन मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेगा। ये अदर बेनिफिट्स आप लोगों को TMC द्वारा दिए जाएंगे। ट्रांसफ़र आपको कम से कम जहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है मिनिमम 5 साल आपको सेवा करना है, उसके बाद ही आप लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने आपको लोगों को बता दिया। जो भी कैंडिडेट्स ऑल इंडिया लेवल पर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप लोग बेहिचक अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा मौका है, आप लोग अच्छी सर्विस प्रदान कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। साथ ही चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी पर। थैंक यू।